वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, कितना कष्ट उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। चुनाव आते ही विपक्ष के मंच से मोदी और उनकी मां हीराबेन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली क्यों दी जाती है? चुनाव दर चुनाव पीएम मोदी पर गालियों की बौछार क्यों होती है? सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात के बाद बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी गई। अब स्वर्गीय मां हीराबेन को गाली देने पर प्रधानमंत्री का दर्द छलक पड़ा। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर को दो टूक कहा। उनकी मां को दी गई गालियां बिहार की हर मां बहन बेटी का अपमान है। सवाल यह है कि जो गलती गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया से हुई थी, क्या कांग्रेस और आरजेडी के मंच से वही गलती दोहराई गई जो बिहार चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगी? खैर, आज हम आपको सियासत नहीं, एक ऐसे रिश्ते की कहानी दिखाएंगे जहां राजनीति नहीं, प्यार है, दुलार है, जहां सत्ता नहीं, संस्कार है। एक मां जिसके आंचल में स्नेह का समुंदर था, एक बेटा जिसकी उड़ान में मां की दुआओं की ताकत है। मोदी और मां हीराबेन की ममता और महानता की कहानी दिखाएंगे। हीराबेन ने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन बेटे नरेंद्र को संस्कार, सच्चाई और सेवा की शिक्षा दी। मां हीराबेन चली गईं, लेकिन उनकी दी हुई सीख मोदी के साथ आज भी जिंदा है। देखिए ये रिपोर्ट। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, कितना कष्ट उठाया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। वो मां थी जिन्होंने खुद कष्ट झेले, लेकिन बेटे नरेंद्र को कभी कोई कमी नहीं आने दी। वो मां थी जिसने न तो जिंदगी में कोई पद चाहा, न कोई विशेषाधिकार, बस बेटे की सफलता में ही खुद को सफल मानती रही। मोदी की मां हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मां का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। हर बड़े काम से पहले और हर शुभ मौके पर मोदी मां को जरूर याद करते हैं। साल 2014 में जब बेटा प्रधानमंत्री बना तो पूरे देश ने जश्न मनाया, लेकिन मां हीराबेन अपने भगवान के सामने दीपक जला रही थी और सिर्फ यही कह रही थी, भगवान उसे सही रास्ते पर रखे, कोई घमंड ना आए, क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री नहीं, वो अब भी वही नरेंद्र था, उनका दुलारा बेटा। मोदी का मां से जुड़ाव 18 जून 2022 के एक ब्लॉग में छलका भी था, क्योंकि इस ब्लॉग में मोदी ने मां के प्रति अपने दिल की रखी हर बात कह डाली। उन्होंने लिखा, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना था। 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में मां, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे।
घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसीलिए मां दूसरों के घरों के बर्तन मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाया करते थे। कपास से रुई और फिर धागे बनाने का काम, ये सब मां खुद ही करती थी। उन्हें डर था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाएं। खुद का जीवन कष्टों में बिताया, लेकिन बच्चों को कभी कमी नहीं आने दी। मेरी मां जितनी सरल हैं, उतनी ही असाधारण भी। मेरी मां ने अत्यधिक गरीबी में हमें पाला। वो कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती थी, हमारे परिवार के लिए हर पाई बचाती थी। मेरी मां की तरह मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन तपस्या करती हैं। हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती आज देती है। जैसे जब भी मिले जाऊंगा तो 1.25 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती। उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब। मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस मां की परछाई आज भी प्रधानमंत्री मोदी के जहन में जिंदा है, क्योंकि मां कभी मरती नहीं, वो बस स्मृति बनकर हृदय में बस जाती है। उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। जिनके हाथों की छुअन में आशीर्वाद होता है, जिनकी चुप्पी में छुपी थी पूरी दुनियादारी की समझ, जिनकी आंखें कभी दुलार तो कभी गुस्से का इजहार करती थी। उनकी हथेलियां सिर्फ रोटी नहीं बेलती थी, वो संस्कार गूंथ रही थी, जिनमें से निकले नरेंद्र मोदी को दुनिया ने प्रधानमंत्री के रूप में जाना। 30 सितंबर 2022 को वो मां चुपचाप चली गई, बेटे नरेंद्र को अकेला छोड़कर। नरेंद्र चुप थे, शांत थे, हैरान भी। वो सोच रहे थे कि अब कौन सिर पर हाथ रखकर सारी परेशानियां एक सेकंड में छूमंतर कर देगा, कौन हाथों से खाना खिलाकर पल्लू से मुंह पोंछेगा। उनके जहन में बचपन की हर याद थी, हर बात थी। वो वडनगर का घर था जिसमें कभी माँ का प्यार तो कभी डांट थी। खैर, माँ कभी मरती नहीं, हर वक्त हर घड़ी माँ साथ रहती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब वोटों के भूखे सियासतदान उस मां को भी सियासत में घसीटना नहीं छोड़ते, जिसका सियासत से कोई नाता नहीं रहा। मां जा चुकी है, लेकिन विपक्षी अजीबोगरीब तंज कसते हैं, अब शब्द कहते हैं सिर्फ चंद वोटों के लिए। क्यों? अब आपको पीएम मोदी का 18 जून 2022 का मां पर एक ब्लॉग दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने मां और अपने रिश्ते की हर बात दिल खोल कर लिखी। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, निबंध लिखते थे, माँ इटली माँ बीजा बदा वगड़ा नवा, यानी माँ तो माँ होती है, माँ ठंडी हवा बस तो, बाकी सब जंगल की गर्म लू। पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पूज्य माँ, आप और मैं आशीर्वाद की एक डोर से बंधे हैं, जैसे विशाल अंतरिक्ष में यात्री को एक डोर अपने अंतरिक्ष यान से बांध कर रखती है, उसे खोने नहीं देती, वैसी डोर आपका आशीर्वाद है मेरे लिए।
आपके आशीष के समान ही आपके संस्कारों की विशाल छत्र मेरे सिर पर हमेशा रही, कभी मेरी रक्षक बनकर, कभी मेरी मार्गदर्शन बनकर। सेवा करी। आप ही ने मुझे देश सेवा की राह दिखाई। हमारे पास धन नहीं था, फिर भी मन से हर सुबह आप पीड़ितों की सेवा करती थी, उन्हें खिलाती थी, उनका घरेलू उपचार करती थी। आप ही ने मुझे गरीब माताओं बहनों की सेवा करने की सीख दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर माँ को लेकर सियासत क्यों होती है, माँ का अपमान क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इस समय पूरा देश जो है सवाल पूछ रहा है। विपक्ष के पास लाख दलीलें हैं लेकिन जवाब नहीं है। कल बिहार बंद का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी हमारे साथ जो है सोनल मानसिंह जुड़ेगी, हम दिखाएंगे। लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए पहले आप ये समझिए कि क्या है। अभी बिहार चुनाव जो है में दरभंगा विपक्ष के वोटर अधिकार रैली में मोहम्मद रिजवी ने पीएम की दिवंगत मां को अपशब्द कहे। विपक्ष के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई। 2022 में आप नेता गोपाल इटालिया का वीडियो सामने आया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को खुलेआम गाली दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। एक वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा। हीराबेन राजनीति में नहीं थी लेकिन गोपाल इटालिया ने अपनी सियासत के लिए उनके बारे में अपमानजनक बातें कहीं। इस पर गुजराती कितने नाराज हुए कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आने का दावा कर रही थी वो फुस हो गई। मात्र 5 विधायक जीते। गोपाल इटालिया गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं तो ठीक है क्योंकि मोदी उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन मोदी की मां को अपशब्द कहना, ड्रामेबाज कहना निंदनीय है। 2018 में छतरपुर में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने मोदी की मां की उम्र की तुलना रुपए की गिरावट से की, जिस पर बवाल मचा। हमारे साथ अभी हमारे जो गेस्ट जुड़ गए हैं सोनल मानसिंह और प्रियंका टेबरीवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन दोनों लोगों से बात करते हैं क्योंकि महिलाएं ही इस दर्द को समझ सकती हैं। खैर, माँ ऐसी होती है जो हर बेटे हर बेटी के लिए बहुत प्रिय होती है। सोनल मानसिंह जी, न्यूज़ इंडिया 24 में आपका स्वागत है और प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पहले हम सोनल जी के पास चलते हैं, फिर प्रियंका जी आपके पास आते हैं। सोनल जी, आप देख रही हैं कि किस तरह की ये राजनीति इस समय देश में हो रही है। जिस तरीके से स्वर्गीय हीराबेन को लेके इस तरह की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि माँ को लेके जो जिनका राजनीति से न कोई लेना देना है, न कभी वो राजनीति में रहीं, न उन्होंने कभी मंच शेयर किया। सिर्फ जब पहली बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उनके मंच पे जो है जाके आशीर्वाद देने का काम किया। उसके बाद सार्वजनिक हमने कभी नहीं देखा कि कहीं भी वो सार्वजनिक जीवन में जो है एक तरीके से राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री के साथ नजर आई। ऐसे में आप इस तरह के विवाद को क्या कहेंगे? किस तरह की राजनीति हो रही है सोनल जी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये राजनीति नहीं है, ये कूड़ नीति है, ये गटर नीति है। और जिस देश में, जिस सभ्यता ने, जिस परंपरा ने मातृ देवो भव का सूत्र दिया, सबसे पहले मातृ देवो भव। नवरात्रि अब आ रही है जिसमें माता की शक्ति रूप में पूजा की जाएगी, जिसको हम भारत माता कहते हैं, देश नहीं कहते, भारत माता कहते हैं। जो माता 9 महीने तक उस अनजन्मे शिशु का भार ढोती है अपने अंदर शरीर में और इतने
कष्ट के बाद जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, मल मूत्र धोती है, बड़ा करती है। ऐसी माता पूज्य से अधिक हैं। और जिन्होंने ऐसे अपशब्द कहे हैं उनकी भी तो माताएं होंगी। वो नहीं तो स्वर्ग से तो उतर के नहीं किसी उतरे हैं ना, किसी माता की कोख से जन्मे हैं जी। तो उनको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। ऐसा बोलते हुए मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है। यानी इसमें रोएं, सर पीटे, इनके पाप का घड़ा भर गया है, तब जाके ऐसी दुर्बुद्धि आती है। ये कभी क्षमा के लायक ही नहीं है। क्षमा के लायक नहीं है। कहेंगे भी कि माफी मांगो, एकदम सही कहा सोनल मान सिंह। लायक भी नहीं है। सोनल मान सिंह जी एकदम सही कहा। हमारे साथ प्रियंका टिपरिया। प्रियंका, हम इस पे विपक्षियों का बयान सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि आप बताइए मुझे कि कौन से मंच से गाली दी गई, कहां पर यह कहा गया, राहुल गांधी वहां पर थे कि नहीं थे, तेजस्वी यादव वहां पर थे कि नहीं थे। सवाल यह है कि पूरा देश इस समय इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो है चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या विपक्षियों की तरफ से ढेर सारे बयान आ रहे हैं। प्रियंका, आपको क्या लगता है कि राजनीति के लिए आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मां को इस तरह के अपशब्द कहने पड़े? देखिए, मैं इस आपके सवाल पर आऊंगी जरूर, लेकिन मैं फिलहाल शुरुआत इस तरह से करूंगी कि माँ क्या होती है। जी। माँ वो होती है जो कड़क धूप में भी शीतल हवा सा एहसास देती है। माँ वो होती है जो खुद भूखा रहकर भी बच्चे को भरपेट खाना खिलाती है। माँ वो होती है जो दूसरों के बर्तन मांज कर भी अपने बच्चे को इस लायक बनाती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि वो माँ जानती है कि उसका बेटा इस लायक है कि एक दिन पूरे देश का नाम जो विश्व में है उसे रोशन करेगा और आगे लेकर जाएगा। मगर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। मैं फिर ये कहूंगी, अभी आपने कहा कि उनकी भी तो माँ है। जिन दो लोगों ने इस बात पर जरा सा भी दुख नहीं जताया, जरा सी भी दुख नहीं, मतलब जरा सी भी ठेस उनको नहीं पहुंची, जबकि हैरानी की बात यह है कि उन दोनों की माताएं राजनीति में हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जिनकी माँ राबड़ी देवी जो है राजनीति में बहुत बड़ा समय तक थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, जिनकी माताजी सोनिया गांधी भी राजनीति में काफी भूमिका निभा चुकी हैं। उसके बावजूद अगर किसी की माँ पर इस तरह से, मैं कहती हूँ, पर्सनल अटैक किया जाए तो इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। आज वो शर्मसार हैं, इसीलिए वो इस तरह की बहाने जो है वो खोज रहे हैं और कहते हैं कि मंच पर राहुल गांधी नहीं थे, मंच पर तेजस्वी यादव नहीं थे। मैं कहती हूँ बहाने हैं। ठीक है प्रियंका, एक सेकंड, एकदम ठीक कहा प्रियंका, एक सेकंड। सोनल जी, आप फ्रेम में ठीक से नहीं आ रही हैं, आप बहुत, आपका चेहरा कट जा रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा अपने आप को, और बस अभी देखिए ठीक आ रहा है। अब हम आपको ना देखिए कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम को लेके जो बातें कही गई थी उसका क्या जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, पहले उसको सुनवाते हैं, फिर हम दोबारा लौट के आपके पास आते हैं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह, उस मां का क्या गुनाह। एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है, लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे, ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने।
न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त। हम लोग उस पार्टी से निकले हैं, कांग्रेस, जो 130 साल से संस्कार, संयम और एक अनुशासन वाली पार्टी है। हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग का खंडन करते हैं और मैं तो भर्त्सना करता हूं अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में ऐसी बातें बोली हों, उस व्यक्ति का जो कथित रूप से कहा गया है, अब शब्द बोले गए हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस भले ही सफाई दे रही है, लेकिन ये इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और भी बड़े नेताओं की सफाई देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट जुड़ी हैं, सोनल मानसिंह जो कि पूर्व राज्यसभा की सदस्य हैं, उसके अलावा प्रियंका टेबरीवाल भी जुड़ी हुई हैं। सोनल जी, आपने अभी कांग्रेस के लोगों की सफाई सुनी। उनका कहना है कि भाई ये बात प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं भाई, वो कह रहे थे कि हमने तो ये पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री महोदय यही बात करने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि एक मंच है जो पूरी तरीके से सजाया गया है, जो तस्वीरें जो वीडियो में मुझे दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, अच्छी खासी भीड़ है। सवाल ये उठता है कि सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी जिम्मेदार कांग्रेसी है और वहाँ से इस तरह की बात कही जाती है जो पूरे देश और दुनिया में इस समय वायरल हो रही है। सवाल ये है कि मां को लेके इस तरह की बात करनी मैं समझता हूं एकदम निंदनीय है। और ये पवन खेड़ा जो कह रहे थे, जो उनको मैं सुन भी रहा था, उनका कहना था कि भाई ये सच बात है कि कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता ये बात नहीं कहेगा, तो फिर आखिर ये बात कैसे आ गई? सोनल मानसिंह। ये बात लगता है कि सोची समझी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है, क्योंकि चुनाव के पहले बहुत कुछ होता है जी। और दूसरी बात कि यदि कांग्रेस के मंच से ऐसी भयानक, गंदी, दुष्ट बातें की गई हैं, कांग्रेस और आरजेडी का साझा मंच मुझे बताया गया जी, तो उनके नेताओं ने खुलकर सबसे पहले उसका खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके मंच से ही हुआ है जी। और आपने जैसे कहा कि वो सारी भीड़ थी, वो सारे झंडे लहरा रहे थे, तो ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से पब्लिक में इतनी गंदी भाषाओं का खुल्लम खुला प्रयोग किया गया, उसके बारे में कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी इट इज, मैं नहीं समझ पा रही कि कुआं इतना क्या गहरा है कि किसी भी गहराई, गंदी गहराई तक आप जा सकते हो। इट्स अ बॉटमलेस वेल ऑफ अब्यूज। ये देश नहीं सहन करेगा, हम लोग नहीं सहन करेंगे। वो माँ जो प्रधानमंत्री को भगवत गीता दे के कहती है कि बेटा इसका संदेश दुनिया में पहुंचा, और उसको प्रधानमंत्री ने किया, दुनिया में भगवत गीता का संदेश ले गए। माँ ने कहा देश को समर्पित कर देती हूँ तुमको, समर्पित हो गए। ठीक है सोनल जी, मैं समझता हूँ कि सोनल जी, मैं समझता हूँ कि माँ ने कहा कि पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करना और देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। प्रियंका टेबरीवाल, मुझे लगता है कि राजनीति अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये अभी पूरा मामला लंबा चलेगा। जिस तरह से पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के बारे में तो हमने पहले ही कह दिया था कि अभी ये यही होने वाला है। ये टूल किट शब्द उनको ही लागू होता है एक्चुअली। हाँ प्रियंका जी, अभी पवन खेड़ा जी की बात मैंने अभी सुनी और उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो सकता है श्री कृष्ण से भी हिसाब मांग ले कि क्यों यशोदा ने तुमको पाला, तुम्हारा यशोदा का पालना देवकी को गाली है, वो ये भी कह सकते हैं। देखिए, इसका जवाब जो है वो जनता और खास करके बिहार की औरतें जो हैं वो बहुत अच्छे से देंगी। 1 करोड़ से ज्यादा औरतें जो आज गैस कनेक्शन जिनको मिला है, सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह पुलिस चौकी जो है वो औरतों की पुलिस चौकी खोली गई है। जंगल राज जब बिहार में हुआ करता था तो हमारे देश की बिहार की बहू बेटियां जो है वो डर के मारे रात को बाहर नहीं निकलती थी। आज 35% से ज्यादा जो है वो आरक्षण औरतों के लिए किया गया है सरकारी नौकरियों में।
और बेटियों को इस तरह अपने पैरों पे खड़ा कराया है इस सरकार ने कि वो आज बेखौफ बाहर निकल सकती है। मगर आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं, मैं आरजेडी की बात करना चाहूंगी यहाँ पर, जो दूसरों की माओं को गाली देते हैं और अपने घर की बहुओं को बाल खींच करके आधी रात को घर से बाहर फेंक देते हैं। तो क्या ये लोग जनता का वोट पाने लायक हैं? वोट की बात तो बाद में आएगी, पहले आप ये सोचिए कि क्या ये इंसान सामाजिक तौर पर समाज के बीच, औरतों के बीच, बेटियों के बीच रहने लायक है? और अगर इस तरह के लोग जैसे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं, ये अगर आपके सामने आपके बीच आते हैं तो क्या माँ बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? चलिए, प्रियंका टेब्रवाल और सोनल मानसिंह जी, दोनों लोग को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन हमारी राजनीति पे नजर रहेगी, क्योंकि कल बिहार के बंद का ऐलान किया गया है। माँ पे अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि जवाब तो दोनों तरफ से मिलेगा, राजनीति भी दोनों तरफ से होगी और हमारी नज़र भी इस पर बराबर बनी रहेंगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, वे आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं।